दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का चेहरा बेनकाब सच दिखाने पर हिंदुस्तान की जानिब से पाकिस्तानी सहाफ़ियों के एक्स अकाउंट्स की बंदिश जारी है। भारत ने नियो न्यूज़ के नसरुल्लाह मलिक और फवाद अहमद समेत सैकड़ों पाकिस्तानी अकाउंट्स की हिंदुस्तान में रसाई बंद कर दी है। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के भारत में पाकिस्तानी सहाफ़ियों के अकाउंट्स ब्लॉक करने की शदीद मसम्मत, जबकि KUJ ने एक एक्स अकाउंट की बंदिश को आज़ादी सहाफ़त की खिलाफ वर्जी करार दे दिया है। जनरल सेक्रेटरी सैयद नबील अख्तर ने मजीद कहा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जैसे कानूनी फ्रेमवर्क की आड़ में सरहद पार सहाफ़ियों को निशाना बनाना बैनुल-अक़वामी सतह पर दबाव से कम नहीं है। इससे मतलब हम मौक़िफ़ लेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन फवाद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, कहिएगा कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का चेहरा बेनकाब हो गया है। एक बार फिर जो है रूल्स की वायलेशन देखने को मिली है। एक्स अकाउंट जो है उनकी बंदिश जो है वो सामने आई है। इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कहीं ना कहीं आपके अकाउंट्स की वहाँ पे इम्पैक्ट है, वहाँ पे आपके अकाउंट्स का। देखें जी, इससे पहले हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स में यूट्यूब था, फेसबुक था और एक्स अकाउंट थे, उनकी रसाई हिंदुस्तान तक महदूद की थी, बंद की थी। और अब हम देख रहे हैं कि इंडिविजुअल्स जो सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम हैं। मुझे कुछ देर पहले मैंने देखा उमर चीमा साहब का अकाउंट ब्लॉक हुआ, नसरुल्लाह मलिक साहब का जो अब अकाउंट हिंदुस्तान में ब्लॉक हुआ, मतीउल्लाह जान साहब को हिंदुस्तान में रसाई से रोका गया, नेमत खान साहब अरब न्यूज़ से ताल्लुक़ रखते हैं, कराची से हमारे दोस्त हैं, उनके अकाउंट की रसाई को महदूद किया गया। वसीम अब्बासी साहब हैं इस्लामाबाद से, उनके अकाउंट की रसाई को महदूद किया गया, बंद किया गया हिंदुस्तान में। तो इस तरीके से मल्टीपल जो हम देख रहे हैं कि अकाउंट्स की ब्लॉकेज जो है हिंदुस्तान में नजर आ रही है। इससे साफ जाहिर है कि पाकिस्तान या पाकिस्तान के मौक़िफ़ को या पाकिस्तान के असल मौक़िफ़ को जो सच पे मबनी है वो हिंदुस्तान के अंदर रसाई की सूरत में हिंदुस्तान के अवाम को हिंदुस्तान का असल चेहरा दिखा रहा था कि जिससे हिंदुस्तान रोकना चाहता था और उसने इन अकाउंट्स की रसाई को बंद किया है। आने वाले दिनों के अंदर ये देखना होगा कि ये इतनी बड़ी जमहूरियत अपने मुंह पे लगने वाली कालक को किस तरीके से जो है वो साफ करती है, किस तरीके से दुनिया के सामने प्रेजेंट करती है। क्योंकि दुनिया जो है वो जमहूरियत को तभी तस्लीम करती है कि जब उसके अंदर जो है वो आज़ादी इज़हार की आज़ादी हो। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट कोई जो है वो जंगी माहौल बनाकर नहीं बैठे हुए थे, कोई फेक न्यूज़ का प्रचार नहीं कर रहे थे, बल्कि अगर दुनिया के किसी भी एनालिस्ट से इसका मवाजना करवाएं तो साबित होगा कि पाकिस्तान के तमाम ही मीडिया चैनल बशमूल सहाफ़ियों ने ज़ाती इनफरादी सतह पे और इज्तिमाई सतह के ऊपर इंतहाई जो है वो मियाना रवि के साथ दुरुस्त खबर की जो रसाई है वो उसको अवाम तक यकीनी बनाया है। लेकिन ज़ाहिर है कि हिंदुस्तान जो है वो बौखलाया हुआ है, घबराया हुआ है, उन तमाम मामलात के हवाले से परेशान नज़र आता है कि जो उसकी शिकस्त की सूरत में दुनिया के सामने आ रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों का जो है वो वक्तन फवक्तन अमल पजीर होना इस बात की दलील है कि हिंदुस्तान घबरा कर जो है वो पाकिस्तान के सहाफ़ियों के अकाउंट्स की ब्लॉकेज के जरिए सिर्फ यही मकसद हासिल करना चाहता है कि उसके अवाम को बेखबरी में रखा जाए और गोदी मीडिया की जो खबरें हैं वो उन तक जो है वो पहुँच सकें। जी सर, ये बताइएगा कि दोबारा एक तरह से इंटरनेशनल लॉज को उन्होंने वायलेट भी किया है और ऑब्वियसली मसम्मत भी की गई है कि KUJ की जानिब से एक्स अकाउंट की बंदिश और आज़ादी सहाफ़त के खिलाफ वर्जी पर जो है मसम्मत की गई है। सर, कहिएगा ये सिर्फ क्या बौखलाहट है या फिर ये एक टूल बन चुका है इंडिया के, इन्होंने रियलिटी को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना? देखें जी, हिंदुस्तान का मीडिया तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पे कब्जा करवा चुका था। वहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो तबकात से आवाज़ें उठ रही हैं कि आखिर हिंदुस्तान के अंदर जो सहाफ़त है तो वो इतनी गैर जिम्मेदार क्यों है, आखिर हिंदुस्तान की सहाफ़त जो है वो सच बोलने से कासिर क्यों है, आखिर हिंदुस्तान ने जिन इलाकों के ऊपर कब्जा किया था उसका हकीकी सबूत किधर है। तो अब ज़ाहिर है कि इन तमाम बातों के बाद हिंदुस्तान खुद भी बड़ा बौखलाया हुआ है। इस बौखलाहट के अंदर आज़ादी इज़हार के ऊपर और ख़ास तौर पर पाकिस्तान और पाकिस्तानी सहाफ़ियों की जानिब से पेश किया जाने वाला दुरुस्त मौक़िफ़ वो हिंदुस्तान को किसी सूरत कबूल नहीं, वो शायद उतना ही डैमेज कर रहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के फतेह-1 मिसाइलों ने हिंदुस्तान की एयरबेसिस को अटैक किया था, डिस्ट्रॉय किया था, तबाह किया था। लगता ये है कि पाकिस्तान से जाने वाली इंफॉर्मेशन जो है वो हिंदुस्तान की सोसाइटी पे वैसा ही इम्पैक्ट कर रही है कि जैसा पाकिस्तानी मिसाइलों ने किया था। जी ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का चेहरा बेनकाब हुआ है और सच दिखाने पर हिंदुस्तान की जानिब से पाकिस्तानी सहाफ़ियों के एक्स अकाउंट की बंदिश जारी है, जिसमें भारत ने नियो न्यूज़ के नसरुल्लाह मलिक और फवाद अहमद समेत सैकड़ों पाकिस्तानी अकाउंट्स की हिंदुस्तान में रसाई बंद कर दी है। इससे मुतालिक हमें मौक़िफ़ दे रहे थे सीनियर एंकर पर्सन फवाद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया।